ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इंटीग्रेट करना है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना। ये हमने नहीं किया था पक्का? अच्छा, नहीं किया था। ओके, तो क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले हमारे पास दो अप्रोचेस है यहाँ पर। डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ax प्लस बी अपॉन ये cx प्लस डी अपॉन ये होगा। दूसरा अप्रोच थोड़ा ज्यादा आसान होगा। हाँ, पहले सब्सटीट्यूशन फिर पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक्स स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं टी। एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करते हैं टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। इधर पे ये हो जाएगा dt बाय dx, जिससे कि आपको 2x dx की वैल्यू मिल जाएगी dt। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा क्या बन गया, dt बन गया। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ जो एक्स स्क्वायर है वो बन गया टी। तो ये जो कंप्लीट इंटीग्रल है ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3। ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। क्लियर यहां तक सबको? अब इसके बाद ये जो टर्म्स बनी है इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहां पर जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे यहां पर जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3। ये बन जाएगी एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसके बाद सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को। तो a इंटू टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, और यहां लेफ्ट हैंड साइड पे 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3, और उसके बाद ये वाली टर्म कैंसिल होगी, टी प्लस 3 कैंसिल आउट होगा। 1 इज इक्वल्स टू यहां बच जाएगा a टाइम्स ऑफ टी प्लस 3 प्लस बी टाइम्स ऑफ टी प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो a और b की वैल्यू मिलेगी। सो पुट t इज इक्वल्स टू -3, t -3 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाने वाला है, b इंटू -3 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा -2, और यहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। चेक करते चलना सेम आ रहा है कि नहीं a और b। क्वेश्चन नंबर देख लो कौन सा है, 19। हो गया? आगे सॉल्व किया पुट करके? कंप्लीट करो पूरा इंटीग्रेशन। फर्दर a की वैल्यू क्या आ रही है? ओके, t इज इक्वल्स टू -1 पुट करोगे आपको ये मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a -1 प्लस 3, और जिससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, जब इसमें हम a और b की वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये a और b की वैल्यूज है, इनको हम पुट कर देंगे इस जगह पे, a और b की जगह पे। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 अपॉन t प्लस 1 प्लस -1/2 अपॉन टी प्लस 3, और ये चीज इंटीग्रल में पुट हो जाएगी। सो ये इंटीग्रल हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 अपॉन टी प्लस 1 प्लस -1/2 अपॉन
t+3 ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ जाएगा dt। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 बाहर निकालते हैं, तो 1/t+1 dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t+1 1/t+3 dt, ये बन जाएगा। 1/2 पूरे में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा log t+1 माइनस log t+3, ये बन जाएगा। फर्दर log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log a/b, तो log t+1 डिवाइडेड बाय t+3 प्लस c, और एट द एंड आपको t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू क्या है? x², से हो जाएगा 1/2 log mod x² + 1 अपॉन x² + 3 प्लस c। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। कौन सा? ये 1 कैसे आया पूछ रहा है? देख, पहले हमने क्या किया ना, हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के पहले सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, x² को t ले लिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, इधर dt/dx, dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x dx क्या बन गया? dt। तो ऊपर का जो 2x dx है वो पूरा किससे रिप्लेस हो गया? dt से। समझ में आया यहाँ तक? तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब न्यूमरेटर क्या है? 1, तो 1/t+1 t+3 वही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जिनका ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20। नहीं, पूरा फैक्टराइज करना है। x की पावर 4-1 है ना, तो उसको x² - 1 x² + 1 ऐसे फैक्टराइज करेंगे। हाँ, फिर x+1 x-1, तो टोटल 5 फैक्टर मिलेंगे आपको, 4 या 5 जो भी। हाँ बिल्कुल, 16 नहीं, 15 के जैसा बोल सकते हो। 15 में जैसा किया ना हमने, वैसा कर सकते हैं ना। 16 के जैसा भी बना सकते हैं। x³ से मल्टीप्लाई करके ना, हाँ वैसा भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वैसा भी कर सकते हो, 16 के जैसा या 15 के जैसा भी कर सकते हो। ठीक है, 15 वाला अप्रोच में हमने क्या किया था, वो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके, वो तरीका भी ठीक है। ये हटा दूं क्या पूरा मैं? ओके, बचा है, हो जाएगा ना। वो पीडीएफ सेव कर देता हूँ, ग्रुप में देख लिया करना उसमें, ड्राइव में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, I is equals to इंटीग्रल इंटीग्रल 1/x x⁻⁴ - 1 dx। तो इस क्वेश्चन को दोनों अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके भी, और दूसरा जो ट्रिक जो हमने लगाया था क्वेश्चन 16 में, वो तरीके से भी। तो कैसे करें? क्वेश्चन 16 वाला तरीका यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा नया है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कम हुई है। तो क्वेश्चन 15 वाले अप्रोच में हमको, 16 वाले अप्रोच में हमको क्या करना है, इसको भी x⁻⁴ बनाना है। और वो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में x³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी x³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरी टर्म इस तरह की हो जाएगी। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया क्या किया फर्स्ट स्टेप हमने? इसके बाद न्यूमरेटर वाली टर्म x³ dx और डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है x⁴ और अंडर ब्रैकेट x⁴ -1, ये हो जाएगी। यहां तक क्लियर सबको? अब अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या अप्लाई होगा, हम यहां पर x⁻⁴ को लेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे तो x⁻⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x³ इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म हो जाएगी dt/dx। तो ये हो गया 4x³ दैट इज इक्वल टू dt/dx, जिससे कि आपको x³ dx की वैल्यू मिलेगी और x³ dx क्या आ जाएगा? dt/4 आ जाएगा।
अब ये पूरी चीजें हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, मतलब यहाँ पर जो आपको एक्स क्यूब डीएक्स दिख रहा है ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt बाय 4 से, dt बाय 4 से, और जहां जहां पर आपको ये वाली टर्म मिल रही है x टू द पावर 4 की, उसको हम रिप्लेस कर देंगे t से, तो ये वाली टर्म भी रिप्लेस हो जाएगी t से। तो आपका जो कंप्लीट इंटीग्रल है i दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो गया dt अपॉन 4 डिवाइडेड बाय t इंटू t माइनस 1। क्लियर यहां तक सबको? अब उसके बाद 1/4 बाहर निकालो, सो i इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t अंडर ब्रैकेट t माइनस 1 dt, ये हो गया। अब इसके बाद आपको लगाना है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाते हो, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है पार्शियल फ्रैक्शन। पिछले क्लास में मैंने वो तरीके आपको बताए थे। तो t और यहां पर ये हो गया t माइनस 1, ठीक है। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? अच्छा, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं कर सकते कुछ? अगर मान लो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है t माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं तो क्या मल्टीप्लाई होगा t माइनस 1, यहाँ पर क्या आना चाहिए माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी। अगर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग तो t माइनस 1 टी आ जाएगा, इधर t माइनस 1 और इधर माइनस टी, टी और टी तो कट जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा माइनस 1 बच जाएगा। तो उसके लिए बाहर में एक माइनस और लगा दो इधर पे। अभी करेक्ट है? करके देखो उसको एलसीएम लेके। समझे कि नहीं समझे ये चीज? नहीं समझे तो पार्श बीच में यहाँ पर बीच, हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हो, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन करके आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल रहे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, एक दो स्टेप और लगेगा, रफ वर्क में कर लेना। ऐसे ही आएगा, जल्दी से आ जाएगा, वो भी छोटा सा नंबर है क्योंकि, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आएगा पार्शियल फ्रैक्शन जब लगाओगे। फिर उसके बाद ये माइनस को अगर अंदर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये वाली टर्म हो जाएगी 1/t-1 और ये हो जाएगा -1/t। पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो कुछ ऐसा ही देखेगा आपको। फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log t-1 माइनस log t, ये बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद log a माइनस log b की आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा log a बाई बी, तो log t-1 डिवाइडेड बाई t प्लस सी। क्लियर यहां तक सबको? अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू क्या थी x रेस टू पावर 4, तो t की जगह पे आ जाएगा x रेस टू पावर 4, तो 1/4 log x रेस टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x रेस टू पावर 4 प्लस सी। दैट्स इट, ये आ जाएगा आंसर। किसी का कोई डाउट कहीं पर तो पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना जिनका हो गया, क्वेश्चन नंबर 21। ये हटा दो, मैं कुछ पूछना है? क्या हुआ अभी क्रिश? दो एक्सरसाइज, हाँ उसको देखना कंप्लीट करना। खैर अभी जो नेक्स्ट कराने वाला हूं ना वो नया है, मतलब फ्रेश टॉपिक है। अभी इसके बाद जो कराऊंगा वो बाय पार्ट्स है। हटा रहा हूं इसको मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखना क्या लिखा हुआ है। I is equals to integral 1/e⁻x-1 dx, ये आपको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में गिवन है e⁻x is equal to t। मतलब हिंट किया एक्चुअली उसने e⁻x को t लेने के लिए, तो हम हिंट को फॉलो कर लेते हैं, e⁻x को t ले लेते हैं।
तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेस टू पावर x एज इट इज dt बाय dx, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, e रेस टू पावर x dx इज इक्वल टू dt, या हम dx को क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन e रेस टू पावर x, और फर्दर अगेन e रेस टू पावर x की वैल्यू t है, तो यहां पर इसको t पुट कर देंगे, तो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन t, ये आ जाएगा। तो ये दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन में अप्लाई होगी। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, अब जो पूरा इंटीग्रल है वो बन जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 1, ठीक है, और dx के प्लेस पे आ जाएगा dt अपॉन t। तो सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 dt। तो लास्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ आया था ना, 1 अपॉन टी माइनस 1। हाँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने किस तरह से सेपरेट किया था इसको, ये 1 अपॉन टी माइनस 1 ऐसा कुछ था, टी माइनस 1, ये बाहर में माइनस साइन आ गया था और इधर पे क्या था माइनस 1, ऐसे ही था, चेक कर लो, टी माइनस 1 माइनस टी, ये दोनों का माइनस 1 प्लस, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू माइनस अंदर जाएगा, तो 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी। इंटीग्रेट कर लेना तो ये हो जाएगा लॉग टी माइनस 1 माइनस लॉग टी प्लस सी, फिर log a माइनस log b, ये हो जाएगा log a बाई बी, तो t माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, और t की वैल्यू पुट कर देना, तो हो जाएगा log मॉड e रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन e रेस टू पावर x प्लस सी, ठीक है। बुक के आंसर को देखो तो क्या है बुक का आंसर, यही है। अच्छा, ये हो सकता है बुक का आंसर ऐसा भी हो जाए क्या, log e रेस टू पावर x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर भी होता तो करेक्ट होता। अगर बुक का ये आंसर होता तो यहां से वो कैसे लाते, समझे कि नहीं, माइनस एक्स होगा, यहां से ये कैसे लाते समझ में आया, ये क्या हो जाएगा log a log a बाई बी, तो log a माइनस log b ऐसा हो जाता, तो ये जो x है वो सामने आ जाता, तो क्या हो जाता माइनस log e, और log e की वैल्यू क्या होती 1, समझ रहे हो ना। तो यहां से ये भी आ सकता है, तो अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये तरीके लॉ की प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। ये हो गया तो हटा दूं क्या, अभी मैं एक एमसीक्यू का डेटाबेस वैसे तैयार कर रहा हूँ, हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट में एमसीक्यू टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं पैटर्न देख रहा हूँ, एमसीक्यू बहुत वेटेज रखेंगे आप लोगों के फाइनल एग्जाम में, 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, तो मैटर करेगा वो आपके फाइनल टोटल स्कोर में। हटा दो इसको, ये वाला, ये मैं सीधा ऑब्जर्वेशन से निकाला, तो नॉर्मल तरीके से निकाल ले। इसको कैसे करेगा नॉर्मल तरीके से निकालने के लिए, 1 अपॉन टी टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1, ऐसा करेगा, फिर बना लेगा ना, ए बी निकाल लेगा ना, वैसे ही करना, ठीक है। ये हो गया, हटा दूं मैं, जिनको ये डायरेक्ट अप्रोच क्लियर नहीं हो रही ना पार्शियल फ्रैक्शन की, भूल जाओ इस अप्रोच को, इसको फॉलो करो, ठीक है। हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। 22, ये इसमें से कोई से एक डाउट पूछा था ना, हो गया ना वो क्लियर। हाँ, सो इंटीग्रेट करना है एक्स की, इंटीग्रेट करना और फाइंड आउट करना है क्या आएगा फाइनल आंसर। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इस पूरे को लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, क्लियर। फर्दर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2
इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इधर पे आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर? फर्दर ये दोनों टर्म कट, ये दोनों टर्म कट, तो x इज इक्वल टू a एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। यहां तक क्लियर सबको? अब उसके बाद x की वैल्यू पुट करके a b निकालेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू वन, x वन रखोगे तो ये वन इज इक्वल्स टू a वन माइनस टू, और ये तो, अरे यार ये कुछ गलत लिख दिया, b है ना इधर साथ में, प्लस b, ये तो a की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, a इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है क्या, चेक करो। फिर उसके बाद पुट x इज इक्वल्स टू टू, यू विल गेट b, तो x इज इक्वल्स टू टू पुट करो, टू इज इक्वल्स टू b, टू माइनस वन, सो यू विल गेट b इज इक्वल्स टू टू। ए बी मिल गया, ए बी की वैल्यू को वापस से यहां पर पुट करो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ए के प्लेस पे आएगा वन, सो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ब्रैकेट क्लोज, dx। फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी, ये होगा आंसर। फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि माइनस लॉग एक्स माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं प्लस लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी लगाएंगे तो लॉग ए बाय बी होता है, तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चेक करो, कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट किसी को कहीं? लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर सकते हो ना? 23 कंप्लीट करो। अच्छा कौन सा ऑप्शन है इसमें भाई, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना? ऑप्शन बी, हाँ 22 का बी आएगा ना। क्वेश्चन 23 अभी ट्राई करो, चलो जल्दी सॉल्व करो, करेक्ट आंसर बताओ। हो गया? ठीक है, तो क्या बाय पार्ट स्टार्ट कर दें? क्यों इतना खुश हो? अच्छा, हो गया तुम लोग का एग्जाम खत्म है, एमबीए में होगा? नहीं, क्या बचा है? अच्छा, ये हटा दो क्या मैं फिर, हो गया तो? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट करो। शिवांश बना क्यों नहीं रहा है? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, बैकअप करके आना। और ओम उसमें देखना, एक क्लास की रिकॉर्डिंग बस नहीं होगी जिस दिन, हाँ वो उसमें भी क्लास क्योंकि कैंसिल ही हो गई थी, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन ही कर पाए थे क्योंकि बारिश और लाइट गोल हो रहा था। बाकी पूरे क्लास की रिकॉर्डेड अपलोडेड है। ठीक है, जो जो छूटा है वो देख लेना। नेक्स्ट स्टार्ट कर दें क्या फिर, बाय पार्ट्स बताओ। हो गया तो 23।
ठीक है, यहां पर ध्यान देना सब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल है वो हम लोग करेंगे अभी। तो यहाँ पर अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तब ये रूल अप्लाई होता है। सपोज अगर हमारे पास दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई रेस टू पावर साइन एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स डीएक्स, तो यहाँ दो डिफरेंट फंक्शंस है, अगर इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रल निकालना है तो हम ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले को याद जिस तरह से करना है वैसे ही मैंने लिखा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अगर ये दो फंक्शंस हैं तो फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस कंप्लीट इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल। ये कंप्लीट इंटीग्रल है और उसके अंदर में फर्स्ट का डेरिवेटिव है सेकंड का इंटीग्रल है। हाँ, वो जब क्या होगा वो हम आगे देख लेंगे जब क्वेश्चन में आएगा तो, ठीक है। मैं समझ गया जो तू डाउट पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन करते करते वो क्लियर हो जाएगा। पहले फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, बस ये फॉर्मूला है। और उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड किसको लेना है, इसका एक रूल है, उस रूल को फॉलो करते हैं। तो वो रूल है आइलेट, आई एल ए टी ई, इसी ऑर्डर में हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो और एल स्टैंड्स फॉर लॉगैरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास अगर कोई भी दो फंक्शंस हैं तो इस ऑर्डर में जो फंक्शन ऊपर आता है उस फंक्शन को ही हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। जैसे कि अगर इस एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इस ऑर्डर में कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंशियल को क्या लेंगे? सेकंड लेंगे। क्लियर ये चीज? अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा अल्जेब्रिक होता, अगर मान लो आपका इंटीग्रल ऐसा होता, साइन एक्स इंटू अल्जेब्रिक मतलब 2x² + 5 dx, समझ रहे हो? तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन लेते? अल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेते और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन लेते। क्लियर ये चीज? तो इस ऑर्डर में जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन काउंट होगा, दूसरा वाला सेकंड फंक्शन काउंट होगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद वो दो बार करके लगाना पड़ेगा, वैसे तो यूजुअली वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम ऑर्डर गलत कर देंगे तो यहाँ पर दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी केस की बात करें, हमने अगर मान लो इस फंक्शन को सेकंड ले लिया, तो यहाँ पर देखो सेकंड का इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा तो x³ वाली टर्म आएगी और sin x वाली टर्म, तो फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो खत्म ही नहीं होगा, आगे जाते जाएगा वो इंटीग्रल। समझ में आ रहा है ये चीज? आगे जाके वो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब वो इंटीग्रल अगर हम सही ऑर्डर में नहीं लेते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन, अगर मान लो दोनों सेम टाइप के फंक्शन हो गए, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, जैसे कि इंटीग्रेशन sin x इंटू कॉस एक्स, तो किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड लिया जा सकता है। क्लियर ये चीज? ओके, तो ये नोट डाउन कर लिया, तो हम इन दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। अच्छा, हर्षा और ख्याति, तुम दोनों को क्लियर, इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, तो चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो दो एग्जाम्पल्स हमने लिए, तो जैसा फर्स्ट केस आप देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होगा, एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड फंक्शन कंसीडर होगा। पहले फॉर्मूले में एज इट इज पुट करते हैं, ठीक है, साथ में सॉल्व कर रहे हो ना। फर्स्ट फंक्शन मतलब कि साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x dx minus complete integration differentiation of first, so d by dx of what? d by dx of what? sin x, ठीक है, इनटू
इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ये एग्जांपल थोड़ा सा मैंने गलत ले लिया, चलो ठीक है, सॉल्व ये भी हो जाएगा, लेकिन टफ ले लिया थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के हिसाब से, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें उसमें क्या है ना, आगे जाके वो और 2-3 बार लगेंगे ये बाय पार्ट्स। हाँ, इसलिए पहले एग्जांपल के हिसाब से टफ है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। जगह छोड़ दो उसके लिए, ठीक है, जगह छोड़ दो उसके लिए, लिख लिया है तो बाद में हम उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा और इजी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी 2 बार लग जाएगा, तो इसको भी 2x+5 कर देते हैं, अब थोड़ा ज्यादा जल्दी होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा छोटा होना चाहिए ना, इसलिए। हाँ, तो साइन एक्स इंटू 2x+5 ये 2 फंक्शंस हैं, तो अब इनमें हम 2x+5 को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, साइन एक्स को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मतलब ये हो जाएगा 2x+5 इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx ये हो जाएगा, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब ये हो जाएगा 2x+5 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, और ये कंप्लीट इंटीग्रेशन इसलिए dx। क्या ये समझ में आया? हमने प्रॉपरली पुट कर दिया सारी चीजें, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शंस को, ओके। अब यहाँ इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं, तो ध्यान से समझना, ये 2x+5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, और उसके अंदर ये 2x+5 का डेरिवेटिव, तो क्या होता है 2x+5 का डेरिवेटिव 2 2 होता है ना, और यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रल वो क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और ये अभी एक और इंटीग्रल के अंदर है, बड़े वाले इंटीग्रल के अंदर है, क्लियर हुआ ये चीज। फर्दर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2x+5 यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस एक्स, -2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर बचेगा कॉस एक्स dx। क्लियर यहाँ तक का स्टेप। फर्दर और इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये आ जाएगा 2 sin x, और लास्ट में आ जाएगा प्लस c, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर। अब एक काम करते हैं, बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हटा दो इसको मैं। चलो बुक में एक्सरसाइज ओपन करना, एक्सरसाइज 7.6। स्टार्ट कर दो। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 1, x sin x। किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम x sin x में, x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, sin x को सेकेंड। क्या हुआ, बन रहा है। हम्म, ख्याति और हर्षा बनाना। हर्षा क्वेश्चंस है ना तुम्हारे पास, यस या नो, आवाज नहीं आई। नहीं है क्या, मैं भेज दूं। सर है क्वेश्चन। है, ठीक है, सॉल्व करो।
क्या आप किसी को भी कुछ एग्जाम चल रहे हैं? राघवेंद्र कुछ बताओ। हाँ बुक ही करना है, एक्सरसाइज की करना। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 1। क्या बताओ? डेरिवेटिव 1/2x into 1/x 1/2x। हाँ भाई देख क्या होता है, log 2x को log 2 plus log x देख सकते हैं ना, log 2 plus log x। तो log 2 को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा, 0। और log x का क्या होगा, समझा? पहले मैं पढ़ाता था तो शशांक की दीदी क्लास उसके साथ एक बच्चा पढ़ता था, उसका नाम था अल्तमिश आतिफ। ऐसा एवरेज बच्चा था, उसको बहुत डांट पड़ता था 12 रिपोर्ट पर। तो क्या हुआ, एक बार कल मेरे पास उसका मैसेज आया, मैं वो स्टेटस डाला था ना न्यूज़पेपर का आर्टिकल का, तो मैसेज आया कि सर वो सिग्नल को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में कैसे डालते हैं, मतलब तू क्या करेगा जानने को। तो सर मुझे जानना ही है काम में, पता है ऐसा सर इक्विपमेंट यूज होता है। वो सर मेरे पास ये इक्विपमेंट है, मतलब तू है काम पर उधर ओकलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए, अब उससे मास्टर्स कर रहा है, पढ़ के है। मैं सोचा ऐसे टाइम पास के लिए पूछ रहा होगा, लेकिन अच्छी जगह पहुंच गया। ओकलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी वहां की। हाँ ओक्लाहोमा, हाँ एचओएम है ना। अच्छा यही पर रहता था आसपास में कहीं। कौन सा क्वेश्चन बताऊं? अच्छा फर्स्ट और सेकंड तो हो गया ना सबका, थर्ड क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर ले। थर्ड एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 7.6। I is equals to integration x square e raised to power x dx। तो फर्स्ट फंक्शन ILATE, A stands for algebraic, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन, E stands for exponential सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस कंप्लीट इंटीग्रल d by dx of first function into integration of second function, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्दर
एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, हाँ 2x और इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स dx। इसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स ई रेज टू पावर एक्स dx। एक बार देखो यहां तक सबको क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं? अब इसके बाद इसमें प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा, बाय पार्ट्स मतलब फिर से यहां पर बाय पार्ट्स लगाओगे। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक वाला होगा, सेकेंड फंक्शन ये वाला होगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। फाइनली ब्रैकेट वगैरह ओपन कर लेना, सॉल्व करना। कहीं कुछ डाउट तो पूछो, बता क्या डाउट है राघवन? क्या? देख यहां तक का एक्सप्रेशन क्लियर है ना? अब फिर से ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया ना, फिर से बाय पार्ट्स लगेगा। फिर से हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे, तो एक्स फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। समझ में आया? बस हाँ, तो 3 बार लगेगा बाय पार्ट्स। नहीं होगा ना, तो उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो ऐसे ही आएंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पर नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो सकता। अगर ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, यहाँ एक्स होता तो हो जाता। क्योंकि ना ये थोड़ा सा एक टॉपिक और है जो पॉसिबल लगेगा आगे दिए, ये पता वो हमने पढ़ा नहीं। अच्छा 1 2 3 तक में किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। 4 स्टार्ट कर दो, 4 5 6। अच्छा इसमें फंस गया क्या? छोड़ दे उसको, क्योंकि ना इसमें एक और फॉर्मूला लगता है जो आगे आता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, अभी उसको पढ़े नहीं।
उसको वहीं छोड़ देना, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलो आगे बढ़ो। हाँ, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? हाँ, ये हो जाएगा। इसमें क्या करना, +1 -1 कर दिया, +1 के साथ +1 और डिनोमिनेटर ऐसे करके सब। हाँ, हटा दो इसको। मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो अभी? कौन सा क्वेश्चन बताओ? 7th? हाँ, 5th नहीं बना क्या? x log 2x I is equals to x log 2x, ये है। सो dx प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? i l, l स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मतलब कि log 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन x dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो d बाय dx ऑफ log 2x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन x dx, और यहां पर कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए dx। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद ये हो जाएगा log 2x, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन
अच्छा, डिफरेंशिएशन बहुत दिन से आउट ऑफ प्रैक्टिस है। चलो बताओ, अभी अभी एग्जाम तो दिया है। log 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। log 2x का भी 1/x होता है, log 3x का भी, log 5x का भी, सबका। क्यों ऐसा? हाँ, चेन रूल से। या ऐसा भी समझ सकते हो, मान लो log ax है तो उसको क्या लिख सकते हैं? log a प्लस log x, ऐसा लिख सकते हैं ना। log की प्रॉपर्टी से log a प्लस log x डिफरेंशिएट करोगे तो log a का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। और log x का क्या होगा? 1/x। आता है ना? प्लस c आता है ना उसके बाद में। चेन रूल से करोगे 1/2x इंटू 2 हो जाएगा, और यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और ये आ गया dx। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x²/2 log 2x माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, 2 और 2 कट गया, ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लेते तो -1/2 आ गया इंटीग्रल के बाहर, यहां से एक x और ये एक x कट गया तो क्या बच गया? x dx। अब उसके बाद x²/2 log 2x -1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2 प्लस c। ठीक है, तो फाइनली जो भी ये सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 छोड़ना पड़ेगा। 7 में एक फॉर्मूला लगता है जो आगे वाली एक्सरसाइज में आएगा। 8 बना सकते हो, 9th भी छोड़ना पड़ेगा, 10 और 11 भी ना। हो गया क्या टाइम? ठीक है। ठीक है, सो एंड करते हैं आज की क्लास। कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं, लूंगा बाद में, पहले अभी सबके हाफ ईयरली चल रहा है ना, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। बाय बाय।